हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत ठीक होंगे। गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे क्योंकि गर्मी तो इस समय बहुत ज़ोर शोर से है। जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते होंगे उनको तो आजकल कितना मज़ा आता होगा ना। यहाँ तो हम यूपी वालों की तो हालत बिगड़ी हुई है। शायद दिल्ली में भी बहुत गर्मी हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कोई हिसाब ही नहीं है कभी कभी। और मौसम भी इस समय जैसे लग रहा है खेल खेल रहा है। कभी कभी दोपहर में धूप के साथ साथ इतनी तेज़ बारिश हो जा रही है, आंधी आ जा रही, कोई हिसाब नहीं। कल भी मेरे घर बहुत ज़्यादा आंधी आ गई थी रात में। तो सुबह उठते उठते सारी सफाई घर की शुरू हो गई क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद भी पूरी अच्छी तरीके से डस्टिंग होने के बाद भी जब मैंने देखा तो अभी भी हल्की हल्की धूल जो थी वो सारे सामानों पे फैली हुई थी। और जब तक अपने ना करो तब तक समझ में नहीं आता है कि कितना साफ़ वो करना है। तो वैसे तो घर की सफाई करने में तो इस समय बहुत ही मतलब मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और डस्टिंग करने में तो और हालत ख़राब होती है क्योंकि आप फ़ैन भी नहीं चला सकते, नहीं तो एक जगह का धूल डस्ट करो और दूसरे जगह पे बैठ जाता है। और मेरे घर तो मैंने जो सफ़ेद मेरे फर्नीचर हैं उस पे तो इतनी ज़्यादा धूल बैठ जा रही है कि उसको साफ़ करने में समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे साफ़ करें। आज साफ़ करें सुबह और शाम तक वो गंदे हो जा रहा है। मगर फिर भी सूखे कपड़े से मैं इसको सुबह शाम तो थोड़ा बहुत साफ़ करती ही रहती हूँ। फिर भी दूसरे दिन इतनी तेज़ मतलब आज रात में आंधी आने की वजह से फिर से हमको लोगों को फिर से दूसरे दिन अच्छी खासी डीप क्लीनिंग करनी पड़ गई थी। और बेडशीट तो जैसे लगता है कि बस कोई ऐसी डार्क कलर की बिछा दे कि वो गंदी ना होगा। मगर डार्क कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है बेडशीट पे। मुझे हमेशा लाइट कलर पसंद आता है और गर्मियों में यही सब कलर जैसे लगता है कि अच्छे लगते हैं घर में। और अक्सर मैं लाइट कलर के ही बेडशीट बिछाना पसंद करती हूँ। मुझे ये बेडशीट मेरे इस कमरे के लिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरे इस कमरे का थीम ही वाइट येलो है। तो और ये वाइट येलो चादर मेरे इस कमरे में बहुत ही अच्छा लगता है। मगर कितना भी आज कल छत पे ये चादर फैला गया था धुलने के बाद तो इसमें पता नहीं कैसा दाग पड़ गया। बहुत केयर करनी पड़ती है वाइट चादरों की चाहे कपड़ों की। मगर ये भी है कि वाइट कपड़े साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने आज अच्छी खासी अपने घर की डीप क्लीनिंग कर दी पूरे घर की। मगर सबसे ज़्यादा टाइम मुझे अपने बेडरूम में ही लगता है क्योंकि इसमें बहुत चार दोनों तरफ से खिड़कियां हैं, इसमें बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। और चलिए, घर की सफाई के साथ साथ खाना भी बनाना रहता है। और इतनी गर्मी हो रही है कि किचन में तो घुसने का मन नहीं करता। बस यही मन करता है किचन में घुसे और फटाफट कुछ ऐसा बना लें कि जिससे मतलब टाइम ही ना लगे और बन जाए। घर की सब करने के बाद मैं सोची चलो नहा लेते हैं क्योंकि आजकल तो जितनी बार नहा उतना कम है। तो नहाने जाने से पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया था कि सारे लोग नहा चुके थे। और उसके बाद वॉशिंग मशीन लगाने के बाद फिर भी घर में सारा सामान सही सही से रखना होता है क्योंकि जब वो झाड़ू पोछा करके जाती हैं हमारी हाउस हेल्प तो वो पूरे सामान को इधर से उधर बवंडर ला देती हैं, तो उसको सबको सही करना पड़ता है। और मतलब खिड़की दरवाज़ा खोल के रखो तो धूल आ जा रही है और बंद कर दो तो बहुत तेज़ से गर्मी हो जा रही है। मुझे सबसे अच्छा मौसम ठंड का लगता है, वो मुझे सबसे मतलब बेस्ट लगता है। उसमें आप खूब बढ़िया बना के खा लीजिए, खूब बढ़िया से सो जाइए, आराम कर लीजिए। और घर भी मुझे लगता है ठंडक में कम गर्मी मतलब गंदा होता है। तो मैंने आज नाश्ते में सिर्फ सब्जी और ऐसे पराठा चाहे रोटी बनाई थी। और फिर उसके बाद अभी कपड़े भी फ़ोल्ड करने थे क्योंकि कल आंधी आने की वजह से बारिश के मौसम में घर में ही कपड़े फैला दी थी तो वो सूख नहीं पाए थे, तो रात भर कपड़े ऐसे थे। तो नहा धो के मैं फिर आ गई थी पूजा करने। अब पूजा करने के बाद फिर ये देखिए, वही कहा जाता है ना, सर मुँराते ही ओले पड़ने। तो मेरे यहाँ भी यही हुआ था। मैं अभी डस्टिंग वस्टिंग करके सोची थी आज मार्केट जाऊँगी और बाद में मौसम इतना धोखा दिया कि तुरंत के तुरंत आंधी और बारिश बहुत तेज़ से आ गई थी। तो आज मैं अपनी पसंद का कढ़ी और चावल बना रही थी क्योंकि मुझे लगता है जल्दी सबसे कढ़ी चावल ही बन जाता है। एक तरफ कढ़ी मैंने रख दी थी और दूसरी तरफ चावल भी हो गया था। फिर एक कढ़ाई में मैंने पकौड़ी तल के और कढ़ी में डाल दी थी। मेरी फ़ेवरेट मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो मेरा फ़ेवरेट कढ़ी चावल ही। और ये मुझे बहुत जल्दी बन जाता है, इस वजह से और भी पसंद है। गर्मी के मौसम में तो कढ़ी चावल मतलब खाने
का कुछ अलग ही है, एक तो बनाने में भी आसान और दूसरे टेस्टी भी होती है। इस वजह से मार्केट जाना था तो मैंने सोचा क्यों ना पहले कढ़ी चावल बना के खा लिया जाए, उसके बाद चला जाएगा। तो इधर मैं वो कढ़ाई में से पकौड़ी तल के सीधे जो इधर मेरी कढ़ी कढ़ रही थी उसी में मैंने डाल भी दिया था। वैसे तो मेरे बच्चों को पकौड़ी पसंद नहीं है कढ़ी में, मगर मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं अपने लिए डाल देती हूँ। फिर मैंने लगाया कढ़ी में अच्छा सा एक देसी घी का तड़का, बस हल्का सा लहसुन और हरी मिर्च और हरी धनिया के साथ, लाल मिर्च पाउडर के साथ, हींग के साथ कढ़ी को मैंने तड़का लगा दिया। इससे क्या होता है, कढ़ी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और ये कढ़ी तो मेरी फेवरेट। और आज पता नहीं लिटरली इतनी अच्छी कढ़ी बनी थी कि हिसाब नहीं है, मगर मुझे मार्केट जाना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बहुत थोड़ा सा ही खाना खाई थी। और सूखी 2 पकौड़ी मैं अपने लिए बचा ली थी, क्योंकि मुझे ये कढ़ी चावल के साथ कुरकुरी कुरकुरी ऊपर से भी पकौड़ी खाना बहुत पसंद है। और फिर मैंने बनाया था गर्मा गर्म काला नमक चावल। हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर जहाँ पे ये जॉब करते हैं वहाँ पे ये काला नमक चावल बहुत ही मतलब फ़ेमस है, और ये शुगर फ्री होता है और इसकी महक बहुत अच्छी होती है। तो कढ़ी के साथ ये चावल बहुत अच्छा होता है। फिर अच्छे से लंच करने के बाद मैं निकल गई मार्केट, और बारिश तो इतनी ज़ोर से आई थी कि लंच कर रही थी उसी समय बहुत ज़ोर से बारिश हुई। ये हुआ कि हम लोग लग रहा है मार्केट ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से हम लोग को मार्केट तो निकलना ही था। और देखिए हमारे साथ मार्केट कौन जा रहा है, मेरी बहन का बेटा ये रतन। ये मुझे 2-3 दिन बाद देखता है तो इसको जैसे लगता है कि शर्माने लगता है और हम लोग को देख के अपना मुँह छुपाता है कभी। और ये जब खुश होता है तो ये देखिए किसी को नोचता है या मारता है। फिर हम लोग पहुँच गए मार्केट। हम लोग को आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मगर तो हम लोग किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये देखिए रतन अपनी वहाँ पे किसी फ्रेंड बना लिया था, ये इस लड़की के साथ वो खूब मज़े से खेल रहा था। तो शॉपिंग करने के लिए तो वैसे रतन बहुत परेशान नहीं करता, फिर भी अगर उनको कोई बच्चा मिल जाए तो वो उसके साथ ही हो लेते हैं और उसके साथ खूब मस्ती करते हैं। ये लड़की तो रतन को जैसे लग रहा था छोटा बच्चा समझ के मतलब नोच रही थी। फिर वहाँ से मैं आ गई घर, और घर पे ये लाए थे भुट्टा, गैस पे ही भुट्टा भुनने के बाद चाय पी। उसके बाद मेरे यहाँ तैयारी हो रखी थी पाव भाजी की। अब रात के समय मार्केट करने के बाद पाव भाजी बनाना तो बहुत कठिन था, मगर फिर भी इन लोग का बहुत मन था बच्चों का, तो इन लोगों ने भी मेरी हेल्प करके तैयारी करवा दी थी। तो मैंने बनाया था आज पाव भाजी। तो मैं पाव भाजी बनाने के लिए ज़्यादा बॉयल करके सब्ज़ी नहीं डालती हूँ, मैं उसे चॉपर में ही महीन चॉप कर लेती हूँ। तो पहले मैंने कढ़ाई में बटर डाला, फिर प्याज डाल के अच्छे से भून लिया और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। और फिर इधर मैंने मटर को भी मतलब हैंड हैंड ग्राइंडर से जो होता है चॉपर से, उसी से अच्छी तरीके से महीन चॉप कर लिया था। और गोभी, फूल गोभी और गाजर को भी। इससे क्या होता है, भुनने से जो सब्ज़ी का फ्लेवर आता है वो उबालने से नहीं आता है। तो मैं अच्छे से इसको चॉप करके भून लेती हूँ। खूब बढ़िया से भूनने के बाद उसमें हल्का सा पानी डाल के ढक देती हूँ। उसके बाद मैशर से मैश कर देती हूँ। इससे उसके बाद फिर से मैं इन सब्जियों को अच्छी तरीके से भूनती हूँ। तैयारी तो मैंने कर ली थी पाव भाजी के, घर में इन लोगों का भी बहुत मन था, मगर उसके बाद पाव भाजी मसाला ही नहीं था। तो फिर मैंने घर पे ही, वैसे गरम मसाले में सौंफ ही मिलाने के बाद ही पाव भाजी में मैंने रेसिपी सर्च करके फिर मसाला भी तैयार किया। और फिर इसमें आलू और शिमला मिर्च को क्रश करके डाल दिया। आलू तो बॉयल करके ही अच्छा लगेगा, तो उसको आलू को उबाल के और घिस लिया था। फिर मैंने डाला थोड़ा सा सॉस और ढेर सारा बटर, क्योंकि पाव भाजी है तो बिना बटर के तो ये तो होना ही नहीं था। फटाफट ये हमारी पाव भाजी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने पाव भाजी में अच्छा सा कलर लाने के लिए उसको बटर में लहसुन और लाल मिर्च पाउडर का फिर से एक तड़का लगाया। इससे क्या होता है, पाव भाजी के भाजी में जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे तो इतना थक के आने के बाद ये सब बनाने का मन नहीं करता है, मगर इस समय गर्मी में जिस दिन मौसम ठंडा रहे उसी दिन ये सब खाने का बहुत मन करता है। तो आज दोपहर में आंधी बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया था। सुबह जितनी ही गर्मी थी उतना ही मौसम ठंडा हो गया था। तो मेरे जाने के बाद फिर मेरी हाउस हेल्प से मेरे बच्चों ने घर को साफ़ करा लिया था, क्योंकि मार्केट बहुत ज़रूरी जाना था। तो मैंने पाव भाजी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनाई थी। मैं थक गई थी तो मैंने अपनी बेटी से कहा भाजी तो मैंने बना दिया है, अब पाव तुम लोगों ने गरमाना है। तो उन लोगों ने बटर लगा के सिर्फ सिंपल ही बटर से पाव को सेक दिया था, कोई भी मसाला नहीं डाला था, और ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो ये देखिए मेरी टेस्टी सी भाजी और पाव तैयार हो गया था। उसके साथ ये कुचुम्बर, जो कि प्याज और टमाटर और धनिया पत्ती, हरा मिर्च का नमक डाल के बनता है। मुझे पाव
भाजी में सबसे जो टेस्टी लगता है वो यही लगता है। बिना कचुम्बर के तो मुझे पाव भाजी फीकी लगती है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।